नमस्कार, मैं आपका अपना डॉक्टर रोनी सिंह, एपेक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि उत्तर प्रदेश का टॉप 10 में आने वाला इंस्टीट्यूट है। ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है नर्सिंग, पैरामेडिकल और जितने भी कोर्सेज स्टेट मेडिकल फैकल्टी से चलते हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में होने वाला है। उन सब बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आपके लिए सबसे पहले ये है कि आपको स्ट्रेस में नहीं आना है। उसके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा एग्जाम के बाद, वो कभी भी आपको फेल नहीं करना चाहता है, ये याद रखिएगा। लेकिन वो पास करने के लिए भी आपके कॉपी पे आपको कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। तो जो लिखने का तरीका होता है, उस तरीके से बच्चे पास हो जाते हैं। कभी कभी टीचर भी सोचते हैं बच्चा पढ़ने में कमजोर था, इतना अच्छे नंबर से पास हो गया। वो इसलिए पास हो गया क्योंकि उसने कॉपी पे बहुत सही ढंग से लिखा है। तो मैं सबसे पहले आपको कॉपी के बारे में ही बता दे रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की कॉपी है। इस कॉपी में 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो जब आप इस पार्ट्स को भरेंगे तो भरते समय आपको ब्लैक पेन का यूज करना है और पेंसिल का। जो चौकोर कॉलम है उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और ये जो राउंड कॉलम है उसको HB पेंसिल से भरना है। कोई भी नहीं समझ में आ रहा है, आपके क्लास में जो भी इन्विजिलेटर्स टीचर हैं आपके, आप उनसे पूछ के तभी भरिएगा। रिलैक्स रहिएगा। एग्जाम से आधा घंटा पहले आपको ये कॉपी दी जाएगी और रिलैक्स होके इस कॉपी को भरिएगा। जी बिल्कुल। अब इस कॉपी में लिखना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। इस कॉपी का जो पेज नंबर 1 है, इस पे मैं आप सब बच्चों से बोलूंगा क्वेश्चन 1, 2, 3 जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको आपको 1, 2, 3 सिर्फ और सिर्फ, जैसे जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें ट्रू एंड फॉल्स आता है पहला, तो ट्रू एंड फॉल्स में सिर्फ आंसर 1 केवल ट्रू लिखिए या केवल फॉल्स लिखिए। फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो फिल करना है वो लिखना है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव, जो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें से एक चूज करना है, तो प्लीज आंसर 3 और वो जो ऑब्जेक्टिव सही है। अब आपका क्वेश्चन 4 पे आए। क्वेश्चन 4 में 6 क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 में से केवल 4 करने के लिए बोला जाता है। तो 4 आपको जो सबसे अच्छे क्वेश्चन लगते हैं उनकी शुरुआत आप बाएं पेज से करेंगे, यहां से। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। आंसर 4 और यहां से लिखना शुरू कीजिएगा और आप दूसरे पेज पे यहां तक आइएगा। इससे क्या होगा कि आपका चीजें क्लियर होंगी कि आपको किस पेज पे कहां से कहां तक लिखना है। ये आपका आंसर 4 हो गया। 4 पेज करेंगे, ऐसे 2-2 पेज करेंगे तो 4 पेज के हिसाब से आपके 8 पेज भर जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है। 5 में भी आपको 6 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। 6 नहीं करने हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं। रिलैक्स होके वो 4 क्वेश्चन करने की शुरुआत जब कीजिएगा, फिर से आंसर 5 यहां लिखिएगा, और 5 का 1 है तो उसको 1 लिख के लिखना शुरू कर दीजिएगा। पहले बाएं पेज पे, फिर दाहिने, और फिर बाएं, फिर दाहिने। समझ रहे हैं? कहने का मतलब इजी करूं तो पहला, दूसरा, तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अपने यूनिवर्सिटी की कॉपी पे पहले पेज पे करना है। जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको 2 पेज पे करना है, राइट और लेफ्ट। और जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसको 4 पेज में करना है। इस हिसाब से अभी भी आपके पास एक लास्ट पेज सेफ होगा। तो इस लास्ट पेज जो सेफ है उस पे आप कोई भी एक्स्ट्रा डायग्राम या अपना किसी एक क्वेश्चन को 5 पेज में कर सकते हैं। जी, एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एग्जाम है उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। 100 नंबर में 50 नंबर जो बच्चे पाते हैं वो पास हो जाते हैं। 50 में
25 नंबर आपका इंटरनल होता है। अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर आपको 25 नंबर दे देता है तो बाकी के 25 नंबर के लिए आपको ये एग्जाम देना है, तो घबराइए मत। आपने अगर 5 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि कोई भी क्वेश्चन सिलेबस के आगे से नहीं आएगा। आप अपने आसपास किसी से भी मिल लीजिए, वो अगर एमबीबीएस किए हैं, बीए किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, कोई भी कोर्स किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 साल का ही क्वेश्चन पेपर हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में रिपीट होता है और उसमें से पासिंग मार्क्स आप आराम से पा सकते हैं। आप बहुत अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, एक्चुअली हमारा इंस्टीट्यूट टॉप 10 में है एग्जाम की ही वजह से, इसीलिए ये वीडियो है आप लोगों के लिए कि आप भी अपना लेवल और इंक्रीज कीजिए। तो उसमें याद रखिएगा, पहली बात है कि आप पूरी कॉपी को हिंदी में भी लिख सकते हैं, पूरी कॉपी को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, यह ऑप्शन आपका है। प्लीज मिक्स मत कीजिएगा, या तो हिंदी और या तो इंग्लिश, और ये एग्जाम देने से पहले ही आपको बताना पड़ेगा कॉपी पे। दूसरी चीज है, बहुत अच्छा नंबर पाने के लिए आप डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बनाने के लिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि बाएं पेज पे बनाएं, बाएं पेज पे रिलैक्स रहिए और उसको एक्सप्लेन दाहिने तरफ कीजिएगा। डायग्राम को पेंसिल से बनाइएगा और उस डायग्राम में कलर पेंसिल्स का बहुत ज्यादा यूज कीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। और देखिए, कोई आपकी कहानी नहीं पढ़ना चाहता है, कुछ लोग लिखने लगते हैं तो लिखना ही लिखते ही रहते हैं। प्लीज लिखने के तरीके को बदलिए, सिर्फ और सिर्फ फ्लो चार्ट बनाइएगा, साफ सुथरी बात कीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड खुद मत कीजिएगा कॉपी को। और लिखते समय कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी पे बहुत छोड़ छोड़ के लिखते हैं, एक लाइन में 4 शब्द लिखेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। प्लीज आपको जितना आता है पूरी ईमानदारी से रिलैक्स होके लिखिएगा। एक छोटी सी और बात है जो आपको बहुत याद रखनी चाहिए, आप एग्जाम जब क्वेश्चन पेपर मिले आप 3 बार गहरी सांस लीजिएगा ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो। अपने आप जिस भी भगवान को, गॉड को, अल्लाह को मानते हैं, प्लीज उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। तीसरी बात, जब घर से बाहर निकलिएगा, एक जो संस्कार है जो हम भूल गए हैं, अपने पेरेंट्स से जरूर पैर छू के आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलिएगा। एग्जाम एक दिन का नहीं होता है, एग्जाम 365 दिन का होता है। तो ये वो दिन होता है जब आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होनी चाहिए। लेकिन बच्चे रात भर पढ़ते हैं, कुछ दिन लगातार पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ना वो अपने खाने का ध्यान देते हैं, ना सोने का ध्यान देते हैं, ना अपनी लाइफ स्टाइल का ध्यान देते हैं। तो आप रिलैक्स होके, पेरेंट्स आपके साथ हैं, यूनिवर्सिटी आपके साथ है, आपको जितना आता है ईमानदारी से लिखिए, आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। अगर आपको कोई भी हेजिटेशन है तो आप दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे चैट कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, नींद नहीं आ रही है, खाना नहीं, भूख नहीं लग रही है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। जी हाँ, टॉप 10 इंस्टीट्यूट है एपेक्स पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, इसलिए आपको कह रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।